देखिए यहाँ पर मैं दिल्ली पर क्लिक करता हूँ तो दिल्ली का जो चार्ट है वो आ जाता है और दिल्ली की जो सेल्स की अमाउंट है वो यहाँ पर आ जाती है। गुजरात पे क्लिक किया तो गुजरात का सेल्स का चार्ट और यहाँ पर गुजरात की हाईएस्ट सेल कितनी हुई है और लोएस्ट सेल कितनी हुई है वो यहाँ पर इसका अमाउंट अपडेट हो जाता है। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर पूरे इंडिया का मैप आ जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मैप के हिसाब से अपना सेल्स का डेटा कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आपका सेल्स का ना हो कोई और डेटा हो सकता है, वो मैप के हिसाब से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है पॉपुलेशन चार्ट हो तो वो भी आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत आपके काम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये सैंपल डेटा है नीचे जो मैंने डेटा डाला है जिससे ये चार्ट बन के आ रहा है ऊपर, तो ये नीचे का डेटा है। ठीक है, ये मैंने एक दूसरी शीट पे एक डेटा वही ले लिया है और अब मैं इसको आपको बनाकर दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप है हमारा कि हम इसको टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो पूरे डेटा को आपको सेलेक्ट करना है और इंसर्ट में जाकर यहाँ पर टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो अब ये हमारा डेटा टेबल में कन्वर्ट हो गया है। टेबल में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि हमारा जो इंसर्ट में जाके ये स्लाइसर का ऑप्शन है ये चल जाए, टाइमलाइन का चल जाए, अदरवाइज ये चलते नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी होता है नई एंट्री हम इसके नीचे करेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो टेबल के कई सारे फायदे होते हैं, कई सारे काम होते हैं उसके। इसके बाद हम यहाँ पर इसको डेटा को पूरा सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए कर लेता हूँ मैं, डेटा सेलेक्ट। और यहाँ पर अब आप यहाँ पर देखेंगे इंसर्ट में जाकर ना यहाँ पर आपको चार्ट्स में मैप दिखाई देगा, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ये मैप चार्ट आपका रेडी हो जाएगा हाथों हाथ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको पहले बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा मैप चार्ट बन गया है। और यहाँ पर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नाम आप यहाँ पर डालेंगे स्टेट के नेम, तो वो आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ पर वो ट्रेस नहीं कर पाएगा और यहाँ पर एरर दिखा देगा। तो आपका जो एरिया का नेम है वो एग्जैक्ट वही होना चाहिए जो मैप में होता है नॉर्मली। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें क्या करनी है, हम यहाँ पर इस तरह से बटन कैसे लाएंगे, ये वाले, ये हम लाएंगे स्लाइसर की हेल्प से। तो अपने डेटा को सेलेक्ट कर लो दोबारा और यहाँ पर इंसर्ट में जाकर यहाँ पर हम स्लाइसर को क्लिक करेंगे तो हमारा ये स्लाइसर के ऑप्शन आ जाएंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि आपको जो बटन चाहिए वो किसकी बेस पर चाहिए, आप सिटी वाइज चाह रहे हैं, स्टेट वाइज, सेल्स वाइज। तो मैं चाह रहा हूँ स्टेट वाइज जो बटन की लिस्ट आ जाए और ओके करते हैं। तो स्टेट के जो बटन के नेम है वो पूरे यहाँ पर आ जाएंगे इस तरह से। ठीक है, अब जिस पर मैं क्लिक करूंगा उसका जो चार्ट है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, लेकिन अभी क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। पहले मैं जैसे कि दिल्ली पर क्लिक करता हूं तो ये हाइड हो गया है। वो क्यों हुआ है, इसको मैं क्लियर ऑल करता हूं। वो इसलिए हुआ है क्योंकि ये वाली रो हाइड हो जाती है ना, तो साथ में जो चार्ट है वो भी हाइड हो गया। तो इसके लिए हमें इसको या तो दूसरी शीट पर लेके जाना पड़ेगा या फिर इस चार्ट को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इस डेटा को नीचे कर देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको इस तरह सेलेक्ट करके राइट क्लिक और इंसर्ट कर देता हूँ, तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन नीचे पहुंच जाएगी और ये चार्ट मैं ऊपर उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इसको रख लिया, ये आ गया। अब देखिए मैं दिल्ली पर क्लिक करता हूँ तो दिल्ली का जो चार्ट है वो यहाँ पर अपडेट हो गया है। ठीक है ना, और अभी यहाँ पर वैल्यू भी लेकर आएंगे हम। और हरियाणा पे क्लिक करूंगा तो हरियाणा का मैप, इसी तरह से हर जगह का मैप यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्रेजेंटेशन ठीक करते हैं पहले। तो यहाँ पर मैं चार्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, इस पर हम डेटा लेबल यहाँ क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट भी ले सकते हैं, नाम भी ले सकते हैं। और पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा और इसको वाइट कर लेते हैं। ठीक है, बोल्ड करना चाहें बोल्ड भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ क्योंकि अमाउंट तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए कौन से ये स्टेट का नेम है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके और यहाँ पर मोर ऑप्शन में चले जाएंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ खुली हुई आएगी लेबल ऑप्शंस। इसमें आपको देखिए वैल्यू पर टिक है, वैल्यू का टिक हटा देना है और यहाँ पर कैटेगरी नेम को टिक कर देना है। तो यहाँ पर हरियाणा इस तरह से आ जाएगा। आप चाह रहे हैं वैल्यू भी आ जाए साथ में तो दोनों टिक कर देना है, जबकि हमारी वैल्यू यहाँ पर आ ही रही है तो हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको वैल्यू को अनटिक कर देते हैं और हमारा स्टेट का नेम जो है वो यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब मैं क्लियर ऑल करता हूँ तो ये हमारा इंडिया का मैप है। और अब मैं फॉर एग्जांपल गुजरात पे क्लिक करूंगा तो गुजरात ये आ गया है और यहाँ पर हमारी हाईएस्ट वैल्यू कितनी सेल हुई है और लोएस्ट कितनी सेल हुई है वो दोनों आ गई हैं। ठीक है, और मैं नीचे भी आपको दिखा देता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ डेटा में तो यहाँ पर देखिए गुजरात के ऊपर जो है 4 एंट्री हमारी हुई हुई है। पहली एंट्री जो है हाईएस्ट सेल की है और दूसरी जो है ये लास्ट वाली जो है ये लोएस्ट सेल की है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर ये टोटल भी दिखाए। तो टोटल के लिए हम एक अलग इसमें एंट्री करेंगे, यहाँ पर एक शेप दे देंगे। अभी करते हैं, पहले इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी कर लेना ताकि ये खूबसूरत लगने लगे। तो यहाँ पर मैं इसको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ जैसे मैंने वहाँ पर दी थी ना। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से नॉर्मली सेलेक्ट करके और यहाँ पर जो भी आपको बैकग्राउंड अच्छी लगे, मैं फॉर एग्जाम्पल ये वाली ले लेता हूँ या फिर रेड ले लेते हैं
डार्क रेड ये वाली, बाहर क्लिक, इसको मैं ड्रैग करके ऐसे कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये वाइट बैकग्राउंड थोड़ी अच्छी नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे, इस चार्ट पर आपका इस तरह से आपको क्लिक करना है, चार्ट पर फॉर्मेट में जाएगा, है ना, शेप फिल, इसको हम क्लिक करके और इसको नो फिल कर देंगे, तो क्या होगा, इसकी बैकग्राउंड जो है रिमूव हो जाएगी और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा ये चार्ट जो है। अभी ये टेक्स्ट का कलर है ये हमारा ब्लैक हो रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर क्लिक करके और यहाँ पर होम में जाकर इसका टेक्स्ट कलर यहाँ पर जो भी आपको लेना है, येलो लेना है, व्हाइट लेना है, तो यहाँ पर मैं चलिए व्हाइट ले लेता हूँ या फिर येलो ले लेते हैं, एक बार देखते हैं कैसा लगता है। तो चलिए इसको अब बड़ा कर लेते हैं, इतना ठीक है। और यहाँ पर चार्ट का टाइटल, इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर लिख लेता हूँ सेल्स रिपोर्ट, जो भी आपको लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं। और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, सेलेक्ट करना पड़ेगा, बोल्ड, अंडरलाइन, बाहर क्लिक, ओके। अब ये इस तरह से आ गया। अब हम क्लिक करके चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है, ये देखिएगा कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। अब देखिए ये बॉर्डर भी आ रहा है, हम बॉर्डर भी हटाना चाह रहे हैं, तो इसको क्लिक करके यहाँ पर हम फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पर आउटलाइन जो है ना, इसको हम नन कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे, तो ये आउटलाइन भी हट गई है, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ तो हमारा जो इंडिया का मैप है इस तरह से दिखाई देगा और हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू यहाँ पर इस तरह से आ रही है। ये मैं चाह रहा हूँ इस साइड में आ जाए, तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक करके लेजेंड में जाकर यहाँ पर देखिए, जहाँ पर भी आप ले जाना चाहें ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट में ले जाना चाह रहा हूँ, लेफ्ट पे आ गया, बाहर क्लिक, और अब जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो इस तरह से आ जाएगा, ये देखिएगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है आपका ये जो चार्ट है ये थोड़ा गलत आए, कैसे आ सकता है, जैसे यहाँ पर मैं बिहार पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बिहार में पूरा वर्ल्ड का मैप दिखा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि बिहार कौन सा वाला। हो सकता है वर्ल्ड के अंदर 2-3 बिहार हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक सिटी नेम के, एक स्टेट नेम के 2 अलग अलग कंट्री में हो सकते हैं नेम। तो उस कंडीशन में हमें इसको एक सेटिंग देनी पड़ेगी, वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, बाकी हम चीज़ें और चेक कर लेते हैं हमें क्या चाहिए। यहाँ पर मुझे चाहिए कि भाई टोटल सेल भी आए, कितनी हमारी टोटल सेल हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में तो एक ही वैल्यू है, यहाँ पर देखिए गुजरात में काफ़ी सारी एंट्रियाँ हैं, 4 एंट्री हैं, टोटल नहीं आ रहा, लेकिन कैसे आएगा। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सब टोटल का फॉर्मूला देंगे। पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, यहाँ क्लिक करके, और अब मेरा इस टेबल में कहीं पर भी क्लिक होना चाहिए, मैं नीचे कर लेता हूँ और टेबल डिजाइन में जा करके ना आप टोटल रो पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो नीचे इसका टोटल भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा और कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब हम जो भी फिल्टर करेंगे वो उसका टोटल नीचे दिखाई देगा। जैसे कि मैं गुजरात पर जाता हूँ वापस, और यहाँ पर चारों का टोटल जो है ये आ गया, एग्जैक्ट आ गया। अब ये वैल्यू हम उठाकर यहाँ पर शो कर देंगे। कोई मैंने इसमें चार्ट में देखा है ऐसा ऑप्शन कोई दिखाई दे जाए, लेकिन मैप वाले चार्ट में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि टोटल दिखाई दे दे। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, इंसर्ट में जाकर एक शेप ले लेंगे, सिंपल सी ये वाली शेप लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स वाली, ठीक है। और अब इस टेक्स्ट बॉक्स को हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं, हम इस बॉक्स में इस वैल्यू को पुट करेंगे। और अब देखिए यहाँ पर ये जो सेल का नाम है ये है C62। अगर मैं यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक होना चाहिए और यहाँ फॉर्मूले में जाकर इक्वल टू करना है और इस पर क्लिक करके एंटर कर देना है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये टेबल के अंदर है। एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये मना कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम इसको मैनुअली टाइप कर लेंगे। देखिए टेबल में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ ना कुछ नाम वगैरह आ जाते हैं। हमें चाहिए C62 में जो भी वैल्यू आए वो यहाँ पर शो हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, सिंपल C62 लिख देंगे। अब एंटर करेंगे तो अब देखिए ये जो वैल्यू जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आ जाएगी, ऑटोमेटिकली आएगी। देखिए मैं कोई सा भी अपडेट करता हूँ, ये देखिएगा ये आ गया ना, ये आ गया। और राजस्थान पे चलते हैं, ये आ गया, ये आ गया। देखिए राजस्थान का मैप इसको समझ में नहीं आया तो इसने पूरे वर्ल्ड का मैप दिखा दिया। अभी हम इसको ठीक करते हैं और पहले और देख लेते हैं। तो हमारी जो वैल्यू है एग्जैक्ट आ रही है, इसकी पहले फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम इसको थोड़ा इधर करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं और शेप फॉर्मेट में जाकर के इसकी हम बैकग्राउंड हटा देते हैं, शेप फिल को कर देते हैं नील और यहाँ पर आउटलाइन को भी नो आउटलाइन। और अब इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हम वाइट कर लेते हैं, ये हमने वाइट कर दिया है, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसका टाइटल भी दे देते हैं थोड़ा, तो फिर एक और टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं टोटल सेल्स अमाउंट, ठीक है। और इसको भी हम बोल्ड करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं और इसका हम थोड़ा, और शेप फॉर्मेट में जाकर शेप फिल, इसको हम नो फिल कर देते हैं, आउटलाइन भी नो कर देते हैं। देखिए बाहर क्लिक करूंगा तो इसकी आपको आउटलाइन दिखाई देगी इस तरह से, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये आउटलाइन भी नो कर देते हैं। और इसका भी टेक्स्ट कलर हम वाइट कर लेते हैं।
अंडरलाइन कर लेते हैं कंट्रोल यू, तो हमारा टोटल सेल्स अमाउंट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब जैसे मैं गुजरात पर क्लिक करता हूं तो गुजरात का मैप आ गया है। हाईएस्ट सेल जो है वो हमारी 55 लाख की है और लोएस्ट सेल है 12 लाख की है, और यहाँ पर सभी का टोटल जो है वो 1,30,00,000 रुपए ये आ गया। तो इस तरह से आपका चार्ट अपडेट होता रहेगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा अगर चार्ट गलत हो रहा है, फॉर एग्जांपल बिहार वाला हमारा ठीक नहीं हो रहा है, तो बिहार पर ये देखिएगा कैसे इसको हम सही कर सकते हैं। इसको हम डबल क्लिक करेंगे चार्ट को, चार्ट पर डबल क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर जाएंगे ना सीरीज ऑप्शन में आप जाना, और यहाँ पर है सीरीज सेल्स, इस पर आप क्लिक कर देना। मेरा ऑलरेडी क्लिक है, मैं देखा आपको इस तरह से बताता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर सीरीज ऑप्शन लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पे है मैप एरिया। अब मैप एरिया ऑटोमेटिक की जगह हमें करना है ओनली रीजन विद डेटा। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो एग्जैक्ट मैप उसका निकल के आ जाएगा। ये देखिएगा बिहार का मैप इसने दिखा दिया है। अब देखिए हम अपडेट करते हैं दिल्ली, गुजरात, और एक मैप और था जो कि शायद तमिलनाडु था। ये देखिए तमिलनाडु भी अब ठीक हो गया। अब सारे मैप हम चेक कर लेते हैं सही दिखा रहे हैं नहीं या नहीं। अच्छा, इस ऑप्शन को यूज़ करने से पहले आप स्पेलिंग और चेक कर लेना अपने जो डेटा है, ये स्टेट्स के नेम अगर स्पेलिंग गलत है तब भी वो नहीं कैच करेगा उसको। ठीक है ना, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तो ये डेटा हमारा ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है। अब ये मैंने जो आपको जो ऑप्शन बताया ना सीरीज वाला, इससे अगर मैं इसको यहाँ क्लियर करूंगा तो क्या करेगा, ये इंडिया का मैप पूरा नहीं दिखाता है। उसका रीजन ये है कि जहां जहां वैल्यू है वो ये वही कवर कर रहा है, क्योंकि हमने इसको बोल दिया कि भाई वही कवर कर जहां पर वैल्यू हमारी एग्जैक्टली मैच हो रही है। ठीक है ना, अब जहां पर वैल्यू 0 है वहां पर इसने हाइड कर दिया। तो आपको अगर पूरा मैप दिखाना है तो आपको वही सीरीज में जा करके और इसको ऑटोमेटिक कर देना, तो पूरा मैप यहाँ पर आ जाएगा। और आप चाह रहे हैं नहीं मुझे जहां पर मेरी वैल्यू है, सेल्स जहां पर हुई है केवल वही दिखाई दे, तो ये आपको ओनली रीजन विद डेटा ये करना पड़ेगा। ये पता नहीं ऐसा क्यों, अब हम मान लो ओनली कर रहे हैं तो फिर ये हमारा अच्छा चार्ट नहीं लग रहा। चलिए कोई नहीं, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, अगर आपको ये जरूरत है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैप है इस पर क्लिक करके आप चेंज चार्ट डिजाइन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर का भी मैप मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे, मुझे तो वही नॉर्मली कंट्रोल Z कर देता हूँ, वही सही लग रहा है। इस फाइल को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है लिंक इसका, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये जो एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है एक्सेल 2019 में यूज कर रहा हूँ, और इसका लिंक मैंने डाल दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाकर यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक्चुअल में जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, जो सीखने के पर्पज से इसको यूज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्रैक वर्जन है। ठीक है, और ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एक्सेल को डीपली सीखना चाहते हैं, इसी तरह की और भी अच्छी अच्छी ट्रिक्स सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने काफी सारी चीजें कवर की हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक विद MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट, सारी चीजें एक ही कोर्स के अंदर कवर कर दी है मैंने। ठीक है, तो साथ ही साथ आपको डेटा शीट भी मिलेगी वीडियोस के साथ, 90 वीडियो है, हर वीडियो के साथ डेटा शीट मिलेगी ताकि प्रैक्टिस भी आप कर पाए हाथों हाथ। और बैक एंड में आपको कॉल सपोर्ट भी मिलेगी, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। अब ये वीडियो उन लोगों को आप शेयर कर सकते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, इस तरह के चार्ट वगैरह बनाते रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आप इसको व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।